अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास फज़ल व करम नाज़िल फरमाए। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़कात के हवाले से कुछ बातें सीखेंगे कि ज़कात फ़र्ज़ हुई, कब हुई और ज़कात का इनकार करने वाला कैसा होगा, उसका शरई हुक्म क्या होगा। इसी तरीके से किन किन चीज़ों पर ज़कात होती है। आज मुख्तसर इंशाअल्लाह हम ज़कात के हवाले से कुछ सुनेंगे, तो पूरी अब आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बगौर सुनिएगा, समझिएगा। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप अपने कमेंट्स करके हमें बता भी सकते हैं। जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह हर आने वाली अच्छी वीडियो आप तक बासूरत नोटिफिकेशन बासानी पहुंच जाया करेगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, पारा 1 सूरह बकरा आयत नंबर 43। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काह। तर्जमा, और नमाज कायम रखो और ज़कात दो। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस आयत की तफसीर के तहत खज़ाइनुल इरफान में आप लिखते हैं कि इस आयत में नमाज और ज़कात की फ़र्ज़ियत का बयान है। तो ज़कात भी इसी तरह फ़र्ज़ है जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है। ज़कात ये 2 हिजरी में रोज़ों से कबल ये फ़र्ज़ हुई। पहले ज़कात फ़र्ज़ हुई, उसके फिर बाद जो है रोज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म आया। ज़कात का फ़र्ज़ होना ये कुरान से साबित है और इसका जो भी इनकार करेगा वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो ज़कात भी फ़र्ज़ है, तो इसका इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अगर कोई ज़कात को टैक्स कहता है, ज़कात को जुल्म कहता है, ज़कात का किसी तरीके से इनकार करता है, तो फिर ऐसी सूरत में वो बंदा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अगर पहले मुसलमान था तो अब वो मुसलमान नहीं रहेगा। ज़कात देने के भी बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। चुनाचे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे इस्लाम का पूरा होना यह है कि तुम अपने मालों की ज़कात अदा करो। एक और मकाम पर फरमाया, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता हो उसे लाजिम है कि अपने माल की ज़कात अदा करे। और भी बहुत सारे इसके फ़ज़ाइल हैं। अल मुख्तसर ये है कि एक मुसलमान जिस पर शराइतें मुकम्मल होंगी तो उसे ज़कात देना होगा, ये उसके ऊपर लाजिम होगी। आइए बढ़ते हैं कि ज़कात ये किन चीज़ों पर लाजिम होती है और इसकी शराइतों के हवाले से भी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सुनेंगे। तो मुख्तसर ये सुन लीजिए कि ज़कात किन चीज़ों पर लाजिम होती है। नंबर 1, अगर किसी के पास कैश रकम मौजूद है, यानी वो जिस मुल्क में भी रहता है उसके पास कोई करेंसी मौजूद है, तो उस करेंसी के ऊपर भी ज़कात बनती है। इसी तरीके से सोना है, किसी भी सूरत में हो, चाहे वो पहनने की सूरत में हो, चाहे वो बिस्किट की सूरत में हो, चाहे वो किसी बर्तन की सूरत में हो, किसी भी सूरत में सोना अगर उसके पास मौजूद है, चाहे वो इस्तेमाल में हो या ना हो, बाहर सूरत उसके ऊपर ज़कात बनती है। तीसरी चांदी है, चांदी का भी वही हुक्म है कि किसी भी सूरत में होगा उसके पास तो उस पर भी ज़कात बनती है। इसके बाद आते हैं, चौथी चीज़ है वो है प्राइस बॉन्ड। अगर किसी के पास प्राइस बॉन्ड मौजूद है तो कि ये हमारे यहाँ ये भी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो प्राइस बॉन्ड की भी पूरी अपनी सूरतें हैं। तो हमारे नज़दीक, अहले सुन्नत के नज़दीक, जो कि प्राइस बॉन्ड जो है ये जायज़ है, तो इसलिए प्राइस बॉन्ड भी ज़कात के अंदर शुमार किए जाएंगे। अगर किसी पे प्राइस बॉन्ड है और उसकी मालियत पहुँचती है निसाब तक तो फिर उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब हो जाएगी। इसी तरीके से पांचवी जो चीज़ आती है हमारे यहाँ वो है माल तिजारत, यानी वो चीज़ें, वो सामान जो बेचने की नियत से बंदे ने ख़रीदा है और उसको अपने पास रखा हुआ है, फिर उसको आगे सेल करता है, उससे नफ़ा उठाता है, तो जो चीज़ बेचने के लिए है उसे माल तिजारत कहते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर अमूमन हमारे यहाँ ज़कात निकाली जाती है। तो इन चीज़ों की जो डिटेल होगी, तफसील होगी, वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह सुनेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इंशाअल्लाह इसी तरीके की अच्छी अच्छी मालूमात आप तक बआसानी पहुँच जाया करेगी। अल्लाह ताला हमें इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।